वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग CSS लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। अब CSS लैंग्वेज क्यों पढ़ना है और वो HTML से कैसे रिलेट करता है। तो HTML लैंग्वेज एक वॉल की तरह है जिसको प्लास्टर नहीं है, और CSS चुप करके प्लास्टर लगा देगा, कलर लगा देगा और अपनी जो वेबसाइट है उसको एकदम ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, एकदम आंखों को सुकून देने वाली वेबसाइट बना देगा। ज़्यादा मत सोचो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग CSS लैंग्वेज सीखेंगे। अब ये CSS लैंग्वेज क्या है तो मैंने इससे पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को एक बार फिर से एकदम विजुअली तरीक़े से बताता हूँ। ठीक है, आ जाओ गूगल बाबा के पास। समय पहले जाते हैं गूगल के पास। CSS लिख देंगे। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिकली लैंग्वेज है जैसा हिंदी इंग्लिश उर्दू है वैसी लैंग्वेज है जो हमारा ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता। और ये क्यों यूज़ करते इसका बताता हूँ। ठीक है, ये देखो, अगर हम HTML से ये वाला पूरा एक पेज है, ठीक है, ये वाला पूरा एक पेज है। अगर हम लोग डायरेक्ट HTML से अगर पेज बनाएंगे तो ऐसे टाइप में पेज बनता। लेकिन अगर ये पेज को अगर हम लोगों को ब्यूटीफाई करना है, कितना ख़राब पेज दिख रहा है, अब इसको ब्यूटीफाई करना है तो हम लोग CSS अप्लाई करते, दैट इज़ CSS लैंग्वेज उसके अंदर लिखते। इस तरीक़े से पेज बन सकता, या फिर ऐसा भी पेज बना सकते जैसा कलरिंग हो गया, उस का इसका कलर हो गया और इसकी लोकेशन हो गई, वो सब चीज़ें इसमें कर सकते। फिर ये बड़ा, ये छोटा, और इसके अंदर अलग-अलग ऐसे डब्बे बना सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर ले सकते। ठीक है, तो ये सब जो है ना ब्यूटीफाई करना, ये HTML पेज को, ये वाला HTML पेज है, ये वाला HTML, इसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं, CSS लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, उसके वर्ड्स पढ़ते, फिर बाद में उसका सेंटेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें वर्ड्स क्या क्या है, तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल से वर्ड्स रहते हैं। कलर, मैं ये एकदम डिटेल में आगे बताऊंगा। वैसा कलर हो गया, टेक्स्ट को ये टेक्स्टिज बोलता। अब जैसा ये सेम है पेज है तो ये सब क्या है, ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को वो टेक्स्टिज बोलेगा, कलर को कलर बोलेगा, बैकग्राउंड बोलेगा, बैकग्राउंड को बैकग्राउंड। तो सिंपल सी लैंग्वेज है, ऐसा मुश्किल नहीं है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर जिससे वो अंडरस्टैंड करता, वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारे पुराने कल वाले प्रोग्राम पे जाते हैं। कल वाले मतलब पिछले वीडियो के। ठीक है, फर्स्ट पेज, और ये हमारा हो गया। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड। अब कल हमने जो है ये यहाँ से इसको खोल देंगे, ये खोल देंगे। ठीक है, अब कल हम लोगों ने इतना ये बनाया हुआ था, कल हम लोगों ने इतना पेज बनाया हुआ था। अब इसके अंदर हम लोगों को अच्छा चेक है, ये हेडिंग है, अच्छा चेक हेडिंग है। चलो इसको कैपिटल से स्मॉल कर देता हूँ। अब इसको कलर देना है, इसको बीच में लेना है, ये सब अगर ये सब चीज़ें करनी है तो इसमें हम लोग CSS अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कैस्केडिंग स्टाइल। ठीक है, CSS लैंग्वेज। अब CSS लैंग्वेज लिखना किधर है, तो ये HTML में भी एक CSS लैंग्वेज डायरेक्टली इंक्लूड कर ले सकते, और दूसरा CSS की एक फ़ाइल बना के भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, फ़ाइल बना के उसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अब पेज बड़ा होता है तो पेज में बहुत ज़्यादा HTML हो जाती है। अब उसके अंदर और CSS लिखेंगे तो कचरा हो जाएगा, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो इसके लिए क्या करते हैं, CSS की एक अलग से फाइल बनाते हैं और वो CSS फाइल को लिंक कर देंगे। जैसा फॉर एग्जांपल, जैसा ये क्या बताऊँ, माउस है समझो। माउस को अगर लैपटॉप से हम लोगों को माउस को अगर लैपटॉप से लिंक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, USB का इस्तेमाल करते हैं। USB भी दिख रही नहीं मेरे को उधर, चलो कंसीडर करो कि ये USB है। ठीक है, अब USB हम क्या करते हैं, फिर लैपटॉप में लगाते हैं तो लिंक हो गई ना। तो वैसे ही क्या करते हैं, HTML का CSS की फाइल बनाते हैं और उसको लिंक कर देते हैं। अब वो लिंक करने के लिए हमारे पास टैग है, लिंक टैग है, वो हेड में यूज़ करते हैं। चलो हम लोग कर लेते पहले। ठीक है, एक करना सिखा देता हूँ। सब में पहले लिंक बोल के हमारा टैग है। अब हाँ, और एक चीज़, अब ये मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो तुम बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि हम लोगों को खुद से सीखना होता है।
तो डायरेक्ट बता दूंगा तो ये तो तुम कैसा सीखेंगे फिर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, गूगल पे दे जाता हूँ। तो गूगल से पूछेंगे कि लिंक हम लोग कैसा करेंगे, ठीक है। तो हम जाएंगे वापस से गूगल के पास, चलो आ जाओ गूगल बाबा, ये आ गया गूगल। अब इससे पूछेंगे लिंक CSS टू HTML। तो इधर जैसे CSS टू HTML लिखेंगे, लिंक CSS फाइल टू HTML भी लिखेंगे तो भी आता, लिंक CSS बोले तो भी आता, ठीक है। लिंक CSS फाइल टू HTML, देखो W3 स्कूल, मैं तो ऑलरेडी रिकमेंड करता हूँ उसको, तो W3 स्कूल में बताएगा, ठीक है। CSS फाइल एक्सटर्नल CSS, देखो अगर हम लोग इंटरनल CSS में लिख रहे तो कैसा करना बता रहा हो, और एक्सटर्नल CSS में लिखे तो कैसा। तो लिंक का इन्हें इसने बताया, इधर लिंक टैग है। एन एक्सटर्नल शीट इज यूज टू डिफाइन द स्टाइल फॉर मेनी HTML एलिमेंट। हेड के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे, बता रहा वो हेड में लिंक, इसका जो ये है ऐसे करने का, लिंक टैग यूज करने का। उसके बाद रेल इसका एट्रीब्यूट है, रेल में स्टाइल शीट लिखेंगे। और रेल क्या चीज़ है ये, तो ये रेल है, रिलेशन क्या है इसका, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसका रिलेशन क्या है ये चीज़ का। स्टाइल शीट मतलब जो भी फाइल लिंक कर रहे वो फाइल कौन सी फाइल है इसको बताना पड़ता है। तो वो रिलेशन करने का और स्टाइल शीट लिखने का, मतलब वो स्टाइलिंग करने वाली चीज़ है, ठीक है। CSS की फाइल है उससे पता चलता है। और HREF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है ये, मतलब फॉर एग्जांपल हमारी फाइल का सोर्स कहाँ पे हमारी फाइल सेव है, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+S, और इधर कर देंगे हम लोग कंट्रोल इंटर करके Ctrl+V। और ये इंश्योर करना है कि ये हेड में लिखना है हमको, हाँ हेड में लिखना है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन फोल्डर कर देता हूँ, मैंने लास्ट टाइम ओपन फोल्डर ही नहीं किया था। कर लो, चलो ठीक है, वापस से चल जाएंगे, फोल्डर ओपन करेंगे, ठीक है। फोल्डर ओपन करा हूँ मैंने, पेज फर्स्ट पेज। एक बार फिर से अगर कन्फ्यूजन हो जाएगा तो उसके मसला हो जाएगा, वापस से ओपन करता हूँ, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, राइट फर्स्ट पेज ऑप्शन जो भी है तो उसको राइट क्लिक करना है, और ओपन विथ है क्या इसमें, जान दो, ऐसा ऐसा जाएंगे स्टूडियो कोड, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड में गए। जाने के बाद हम लोगों ने ओपन फोल्डर पे क्लिक किया, और हमारे डेस्कटॉप पे जाएंगे हम लोग, जहाँ पे भी हमारी फाइल है उधर जाएंगे, वो वाले फोल्डर को खोल देंगे जहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। इस तरीके से प्रोग्राम खुल गया, और इसके अंदर हम लोग फिर टाइपिंग करेंगे, ठीक है। अब इसमें CSS एक फ़ाइल बनाना होती है और उसको लिंक करेंगे। तो सब में पहले हम लोगों ने लिंक तो कर दिया, मगर अभी हमारे पास फाइल ही नहीं बनाई। तो इधर फाइल बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, इधर न्यू फाइल पे क्लिक करना है, और समझो कुछ भी नाम दे देंगे, arshad.css। तो .css ये एक्सटेंशन है, बहुत ज़रूरी है, बगैर डाले के वो रीड नहीं करता हूँ, ठीक है। arshad.css, तो इंटर जैसे बनाया था, arshad.css की फाइल बन गई। अब मैं आता हूँ इधर, देखो अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और फर्स्ट पेज में जाके देखेंगे तो arshad.css कैस्केडिंग स्टाइल शीट की हमारी ये फाइल बन गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे इसके पास, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, तो लिंक रेल हो गया, स्टाइल शीट ये जैसे का वैसा रखना है, और हमारा जो नाम है .css का वो इधर लिखेंगे। क्या है नाम, arshad.css, या फिर यहाँ भी देख सकते हैं arshad.css, ये हो गया। और इसको Ctrl+S कर देंगे, सेव कर देंगे। तो ये क्या बोल रहा है, फेल टू सेव फर्स्ट पेज, द कंटेंट ऑफ द फाइल इज नीवर प्लीज रिव्यू। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो अब कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी फाइल लिंक हुई कि नहीं, तो कंट्रोल दबाना है। अरे मैं टॉगल स्क्रीन चालू कर देता हूँ, टॉगल, तो हम लोगों को कैसा पता चलेगा कि ये जो फाइल है ये लिंक हुई कि नहीं, तो कंट्रोल दबाना है और उसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारी जो CSS फाइल है वो CSS फाइल खुलनी चाहिए। अगर हमारी CSS फाइल खुल रही है तो परफेक्ट, वेल एंड परफेक्ट, तो हमने बराबर से लिंक कर दिया हुआ है। और दूसरी चीज़,
मोस्टली जो प्रोग्रामर्स हैं, जो स्टैंडर्ड तरीक़ा है वो नई फ़ाइल बनाकर ही उसके अंदर CSS लिखी जाती है, क्योंकि हम लोग कचरा नहीं करते इसके अंदर, डायरेक्ट HTML फाइल में कचरा नहीं करते CSS का, ठीक है। अब और मोस्टली कैसा करते हैं, अब CSS की फ़ाइल के लिए अलग से CSS का फ़ोल्डर बना देते हैं कभी वक़्त, या फ़ोटोज़ के वास्ते फ़ोटोज़ का फ़ोल्डर बना दें। अब एक एग्ज़ाम्पल के लिए बस बताता हूँ कि अगर नया फ़ोल्डर बनाएँगे तो उसको कैसे देंगे, ठीक है। अब नया फ़ोल्डर बना देता, इधर समझो मैं बना देता CSS फाइल्स, ठीक है। अब ये मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है, CSS फाइल्स का मैंने फ़ोल्डर बना दिया, ये फ़ाइल ही बन गई होगा लग रहा मुझे तो। अब इसे डिलीट कर देंगे, इसको ठहरो को, तो हम लोग कर देंगे डिलीट, ठीक है। अब इसको फ़ोल्डर बनाने के लिए गॉट इट, इसको फ़ोल्डर बनाने के लिए इधर फ़ोल्डर का ऑप्शन है, न्यू फ़ोल्डर, तो एक न्यू फ़ोल्डर में CSS फाइल्स, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पकड़ता हूँ ये फाइल को और इसके अंदर डाल देता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू मूव, यस। तो अभी ये इसके अंदर आ गई, ये देखो ये उसके साथ में लाइन आ रही, तो ये इसके अंदर आ गई। अब काम करेगी क्या, देखो क्लिक कर रहा हूँ, काम कर रही है क्या, अनेबल टू ओपन arshad.css, क्यों, क्योंकि अभी इसका जो पाथ है वो गलत हो गया। अब वो CSS फाइल के फोल्डर में, फर्स्ट पेज में डायरेक्ट नहीं है। अब मैं तुमको वापस से उधर जाके बताऊं, हमारे फर्स्ट पेज पे, अभी फर्स्ट पेज में डायरेक्टली नहीं है CSS फाइल के अंदर हमारी CSS फाइल है। CSS फाइल फोल्डर में पहले जाना पड़ेगा हम लोगों को, फिर उसके अंदर जाने के बाद उसके बाद लिंक देंगे। तो वैसे ही तो अब अपने को इधर क्या क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को इधर, अब CSS जो भी फोल्डर का नाम है, CSS डैश फाइल्स, और फिर बाद में बैक स्पेस के नीचे वाला बटन, बैक स्पेस के नीचे वाला बटन, ठीक है। अब देखो, अब कंट्रोल दबाना है, अब क्लिक करो, देखो अभी चलेगी ना CSS पे, मतलब अभी हो गई हमारी लिंकिंग। इस तरीके से हमारी लिंकिंग होती फाइल की, ठीक है। अब इसके अंदर अब मैं एक चीज़ एक जगह अप्लाई करके बताता हूँ। अब समझो मुझे ये अरशद शेख जो है, इसको जो है कलर करना है, ये ऊपर का उड़ा देंगे, क्या काम है इसका, तो उड़ा देते चलो, ठीक है। ये हमने उड़ा दिए। अब ये जो हेडिंग है हमारी अरशद शेख, उसमें HB नॉर्मल कर देते और सेव कर लिया। और ये जो हेडिंग है, अब हेडिंग को मैं चाहता हूँ कि इसको कलर दूँ। कलर कौन सा देंगे हम लोग, चलो मैजेंटा कलर दे देंगे, मैजेंटा, ठीक है। तो अरशद डॉट, तो ये हम लोगों को क्या करना है, इसमें देखना है ये टैग, ये कौन से टैग में है, ये H1 टैग में है। अब इधर जाएंगे और इधर जाके लिखेंगे H1 टैग, H1 टैग को अब बोल रहे हैं हम उसको H1 टैग, और इसको करली ब्रैकेट चालू करेंगे, P के बाजू में है ये, तो ये ऑटोमेटिक क्लोज भी कर देगा, और एक इंटर मारेंगे। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, कलर लिखेंगे। जैसे ही कलर लिखेंगे ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है ये, जब तुम CSS फाइल बोल के सेव करते हैं ना, तो ये खासियत रहती है कि ये क्या करता है, ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है। तो कलर लिखे और नीचे सजेस्ट कर दिया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो सब अपने को करके दे देता, ठीक है। अब आगे अपने को कलर चूज करना है, एक्वा भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स है, इसमें मैजेंटा कलर भी अपन कर ले सकते हैं। मैजेंटा देखेंगे, देखो मैजेंटा कलर है इधर, मैजेंटा कलर, ये देखो अप्लाई हो गई हमारी CSS मैजेंटा कलर आ चुका है। तो ये हो गया हमारा CSS की लैंग्वेज, ये लिखने का तरीका था। अब तो ये तरीका जो है, तो ये तरीक़े को हम कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को गूगल करने आना चाहिए। गूगल करने नहीं आएगा तो बहुत सारे काम नहीं कर सकते हम। तो ये लैंग्वेज में ये वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, ये वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, और ये वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, और इसका सिंटैक्स तो समझ में आ गया, मगर इसमें कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है। चलो आओ वो देखते हैं अभी, ठीक है। कम हियर, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, CSS कर देता हूँ, और W3 स्कूल पे बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन उसने दिया हुआ है, और सिंटैक्स के बारे में देखते हैं। इधर उसके हमारे पूरा बताया हुआ रहता, मतलब इधर पूरा इंडेक्स दिया हुआ है इसमें, ठीक है। A CSS rule consists of a selector and a declaration block। जैसा फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने हेडिंग 1 में दिया था, अब ये जो रहेगा पहला वाला, इसको बोलते हैं सेलेक्टर,
ये क्या करता है, सेलेक्टर। तो ये जो हमारा H1 है सेलेक्टर है। तो हम लोग ने क्या करें, ये जो टैग है, वो जो टैग है वो टैग इधर लिखे। तो ये जो चीज़ है इसको बोलता है वो सेलेक्टर CSS में। और फिर बाद में उसके बाद कलर, कलर वो है हमारी प्रॉपर्टी। अगर CSS प्रॉपर्टीज़, अगर हम लोगों को कोई प्रॉपर्टी चाहिए, अब जैसा फॉर एग्जांपल अब मुझे क्या चाहिए कि ये वाला मिडल में चाहिए। तो अब मिडल में लेने के लिए मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग गूगल कैसे करेंगे, तो ये चीज़ हम लोगों को मिडल में करना है अरशद शेख। तो इसके लिए हमारे पास क्या, कैसे करेंगे, क्या गूगल सर्च करेंगे, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उसको बोलते क्या। तो ये जैसा कलर प्रॉपर्टी है वैसे उसकी एक बीच में लेने की प्रॉपर्टी होंगी। तो इधर लिखेंगे हम लोग, गूगल करेंगे और गूगल में प्रॉपर्टी करेंगे CSS प्रॉपर्टी फॉर सेंटर, फॉर सेंटर टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है बताएंगे। तो हमारे पास है, आ जाएंगे इधर CSS सेट द टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर डिफरेंट डिव एलिमेंट, टेक्स्ट अलाइन। तो ये बता रहा है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है जो स्पेसिफाई द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इन एन एलिमेंट। तो टेक्स्ट अलाइन ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो ये टेक्स्ट अलाइन, हम ये इधर से इधर जा रहा हूँ मैं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाए। ये CS टेक्स्ट अलाइन बोल के ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है। इधर शो डेमो पे भी क्लिक करेंगे तो भी बता देगा वो टेक्स्ट अलाइन किस तरीके से काम करता है। तो इसके अंदर क्या क्या है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट है, टेक्स्ट अलाइन राइट है। अब देखो अलाइन में चेंज हो रहा, टेक्स्ट अलाइन राइट लिखे, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट लिखे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखे, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई लिखे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी आ जाते हैं हमारे CSS कोड पे। अब ये H1 को हम लोग उसके अंदर दे रहे हैं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट लिखते तो ऑटोमेटिक आ जाता है, टेक्स्ट अलाइन लिखिए, टेक्स्ट अलाइन लिख दिए। अब इसके अंदर सेंटर है, इंड है, जस्टिफाई है, लेफ्ट है, राइट है। हम लोगों को क्या चाहिए, ये मिडल में चाहिए सेंटर। तो ये आ गया हमारा ये मिडल में टेक्स्ट अलाइन सेंटर। समझ में आया किस तरीके से सर्च करना है। अगर हम लोगों को नहीं पता होता कि इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं तो हम लोग सर्च कर सकते थे क्या, नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए हम लोगों को ज़रूरी है कि सिंटैक्स में कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं वापस से सिंटैक्स की तरफ। आज हमारा लेक्चर सिर्फ सिंटैक्स की तरफ होगा, ये सिंटैक्स हम लोग सीखेंगे बस, सिंटैक्स। तो ये जो स्टार्टिंग का है इसको बोलते हैं सेलेक्टर। फिर उसके अंदर जो करली ब्रैकेट्स के अंदर जो पहला वाला रहता वो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, कलर हो गई प्रॉपर्टी। और उसके अंदर जो ब्लू रेड जो भी हम देते कलर वो हो गया वैल्यू। अब सेकंड इसमें है फॉन्ट साइज, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। अब हमारे एग्जांपल में देखेंगे, अब हमारे एग्जांपल में जाएंगे तो ये जो कलर है ये वाला क्या है, प्रॉपर्टी। मैजेंटा ये कलर है, ये है वैल्यू। और ये क्या है हमारा सेलेक्टर, ठीक है। अब इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन क्या है, वही सेम प्रॉपर्टी। और ये क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है। देखो वापस आ जाएंगे इधर, ये क्या है वैल्यू प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू। और ये बोलते हैं डिक्लेरेशन। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन। ये पूरा जो हो रहा है ये डिक्लेरेशन हो रहा, ठीक है। अब ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला वैल्यू, और ये पूरा डिक्लेरेशन, और ये हमारा सेलेक्टर आ गया। तो ये था हमारा CSS का इंट्रोडक्शन, CSS का सिंटैक्स, और CSS के सिंटैक्स में कौन सी चीज़ क्या है ताकि हम लोग आसानी से गूगल कर सके। आज के लिए इतना काफ़ी है, और विदाउट प्रैक्टिस ये चीज़ नहीं आएगी। तो लाजिम है प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।